हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। दोस्तों, इस वक्त मैं ताजपुर नगर परिषद के घातक डिफेंस एकेडमी के सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये, और यहां पे जो है मैं आपको बता दूं कि घातक डिफेंस एकेडमी से जो है इस बार बिहार पुलिस में 329 बच्चे का जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पे जो है पटना वाले जो है विपिन सर, जो कि मैथ क्लासेस चलाते हैं और मुखिया जी के हैं, वो जो है यहाँ पे अभी बच्चों को जो है स्टूडेंट को जो है यहाँ पे घातक डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट को यहाँ पे सम्मानित करने आएंगे। वो स्टूडेंट को जिन्होंने क्वालिफाइड किया है बिहार पुलिस में, और 329 बच्चों का जो है यहाँ पे जो है सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ के जो घातक डिफेंस एकेडमी के जो ऑनर है, यहाँ के जो संस्थापक है और इसके जो डायरेक्टर है अमित सर, जो है यहाँ के जो है डायरेक्टर है, और उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो विपिन सर आएंगे उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं और बच्चों को और कितने बच्चों को यहाँ पे वो सम्मानित करेंगे। तमाम चीज़ें जो है आप लोगों को जनता की आवाज़ आप तक के माध्यम से आज हम दिखाने वाले हैं। तो आइए, विपिन सर आते हैं तो उसको भी दिखाते हैं, और बच्चों को जो सम्मानित करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और फिर वो भी स्टूडेंट यहाँ पे जो सिलेक्शन हुए हैं इस घातक डिफेंस एकेडमी के माध्यम से तैयारी करके, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। दोस्तों, इस वक्त ताजपुर नगर परिषद में घातक डिफेंस एकेडमी जो चलती है अमित सर का, इसमें जो है इस बार जो है 329 बच्चे जो है 329 स्टूडेंट जो है यहाँ से बिहार पुलिस में क्वालिफाइड किए हैं। विपिन सर जो है पटना से चल के जो है यहाँ बच्चों को सम्मानित करने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छा लगा सर। और हम लोग जो है विपिन सर जो है किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, इनको तो पूरा दुनिया जान रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, यूट्यूब इनका खुद का जो है मैथ क्लासेज जो है वहाँ पे पटना में चलती है। और ये पहले समस्तीपुर में भी सर मैंने सुना था कि आप समस्तीपुर में जो यहाँ पे तिरुपति एकेडमी के आसपास में जो है पढ़ाते थे, और PR गोपाल सर ने भी कहा है कि बजबते आप दोनों एक ही छत के नीचे हाँ पढ़ाते थे। तो सर कैसा लगा सर यहाँ पे? सर तो काफ़ी नाम बहुत बढ़िया लगा, और खासकर यहाँ के लड़के लड़कियों ने, एक ग्रामीण परिवेश ही है यहाँ, आप एक शहर नहीं कह सकते, यहाँ पे रह के तैयारी करके और बच्चों ने सफलता लिया इतनी भारी संख्या में। ये समाज में एक बेहतरीन मैसेज है, उन तमाम बच्चों को मोटिवेट करेगा जो इसमें लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे थे, कि भाई आप अगर मन से तैयारी करें तो आपका बेकार नहीं जाएगा। बहुत अच्छा लगा हम लोग को आके। सर, आपका जो है मुखियागिरी कैसे चल रहा है? काफ़ी जो आप प्रचलित हुए थे उस टाइम में, खान सर भी आपके लिए प्रचार प्रसार किए चल रहा है, प्रयास तो यही है कि और बेहतर चले। सर, जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने अभी सफलता नहीं पाया है, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज देना? मैंने वही बात कहा है अभी कि अगर कोई भी व्यक्ति निरंतर यानी कंटिन्यू प्रयास करे उस क्षेत्र में, अगर उनको वर्दी लेना है तो वर्दी लेने का एक जुनून होना चाहिए उसके अंदर। जुनून नहीं है तो वर्दी नहीं मिलेगा। खाली तैयारी करे से नहीं होता है। तैयारी का मतलब है कि उसके प्रति समर्पित होना होगा। हाँ, ठीक है। सर, PR गोपाल सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? आप भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से अभावों में जो रहने वाले बच्चे थे, अपने लगातार मेहनत के बल पर जो ये मुकाम हासिल किया है, इन लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। ताली नहीं बज रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं? आपका चैनल भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया है, हम देख रहे हैं आपको, शुरुआती के दिनों से हम देख रहे हैं। आपका चैनल बहुत अच्छा कर रहा है और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे जो है विपिन सर और PR गोपाल सर, दोनों सर जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी जो है यहाँ पे बच्चों को जो है सम्मानित कर रहे थे। और आपने देखा कि 329 बच्चे जो है यहाँ पे घातक डिफेंस एकेडमी से इस बार जो है क्वालिफाई किए हैं बिहार पुलिस में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस इलाके के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। खास करके जो लोग भी डिफेंस लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर जाना चाहिए, ताकि उन लोगों के अंदर भी एक जो जाने का जुनून, डिफेंस लाइन में जाने का जुनून पैदा हो, और फिर से वो मेहनत लगातार जारी रखे और आने वाले समय में वो सफलता हासिल करे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। कुछ परेशानी, कुछ अच्छाई, सब चीज़ के साथ हम लोग ने यहाँ तक पहुँचा है। इसमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया, साथ में घातक एकेडमी के अमित सर भी बहुत हमें सपोर्ट किए हैं। तो इस वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मेहनत वगैरह जितना था सब अच्छी तरह कराते थे पहले? जी बिल्कुल, अच्छी तरह से कराते हैं। कितने स्टूडेंट यहाँ पे पास किए हैं? यहाँ पे ऐसे सर तो बोल रहे हैं 300 कुछ प्लस, लेकिन अच्छा ही पास किए, 300 प्लस ही पास किए हैं। सारे स्टूडेंट मेहनत करते थे और सभी पास किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। कहाँ से आते हैं? मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। और ये देखते हैं लोग अपने अपने सहेलियों के बीच में जो है सेल्फी लेती हुई हैं। इन लोग से भी बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। आप लोगों ने जो ये मकाम हासिल किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज घातक डिफेंस एकेडमी से आप लोगों ने
एक ज़िंदगी का एक ऊंचे मकाम पर पहुँचे। हम लोग का यहाँ तक पहुँचाने में हमारे अमित सर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और कैसी तैयारी कराते थे अमित सर? बहुत अच्छे तैयारी करवाते हैं और डिसिप्लिन भी पूरा यहाँ का पूरा एकेडमी का। यहाँ पे छात्रा भी रहती है, छात्रा के यहाँ हॉस्टल भी है, कैसी व्यवस्था है उसमें? बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना पीना से लेके हर डिसिप्लिन, सिक्योरिटी सिस्टम। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग जो यहाँ पे अचीव किए ये मौका? सबसे पहले तो घातक अमित सर का मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और घातक परिवार को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। इनका बहुत योगदान रहा है हमारे फिजिकल में, हमारे रिजल्ट में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं हमेशा जो है फील्ड में देखता था, आपको हमेशा जो है LKBD कॉलेज के ग्राउंड में देखता था, प्रैक्टिस करती थी और आपने आखिरकार वो सफलता हासिल कर ही ली। क्या कुछ कहना चाहेंगे घातक के लिए? घातक एकेडमी की वजह से ही आज हम लोग ने ये मुकाम पाया है और आगे भी हम लोग के साथ सपोर्ट रहेगा अगर सर का, तो आगे भी और मुकाम पाएंगे। और खासकर अमित सर और जो भी ट्रेनर हैं उन सबको मेरा धन्यवाद जो हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं। और यहाँ पे जो भी अतिथिगण आए हैं सबको मेरे तरफ से सादर प्रणाम। और जितने भी लोग सफलता हासिल किए हैं सबको शुभकामनाएं। जिनका नहीं हो पाया है वो आगे प्रैक्टिस करें, उनका होगा। धन्यवाद। लेकिन मेरे वजह से किसी का गरीबी खत्म नहीं हुआ है। इसमें जो भी लोग बैठे हुए होंगे हमारे गार्जियन या कोई भाई बंधु, अगर आवास का पैसा मिल गया होगा तो मैं मान के चलता हूं कि उनको आवास नहीं बना होगा। आवास का पैसा अगर मिलियो गया होगा तो पक्का का मकान आपका नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपने दम पर अगर कमाया है तो 2 मंजिला 4 मंजिला भी मकान उसका है। ये है कि नहीं? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको जीवन के बदल कर रख देगा, तो ऐसा नहीं है। वो जन्म आप खुद लिए हैं, अपनी तकदीर के लेखक आप खुद हैं, अपनी किस्मत लिखने वाले आप खुद हैं। कहते है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम। और कलम की ताकत इतनी है। मैं जिस परिवार से आया हूँ, जहाँ से मैं हूँ ज्यादा दूर नहीं है, आपके बगल से ही है। और शुरुआत हमारा यहाँ समस्तीपुर से पढ़ाना रहा है। 2011 से समस्तीपुर में मैंने पढ़ाया इधर, और आना जाना यही ताजपुर से होता था। अब कहीं रोड नए का बन गया है, पहले तो कहीं खरंजा था, कहीं मिट्टी वाला रोड था, कहीं तो 2011 की बात कर रहे हैं। तो इधर से ही आना जाना मेरा होता था। तो पहली बार हमने समस्तीपुर से ही पढ़ाना शुरू किया था। तो जब शुरुआत आप करेंगे तो शुरुआत करना भी एक बहुत बड़ा बात होता है। उसके बाद निरंतर प्रयास। आप कमजोर कितना उससे मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे इसमें जो समझते होंगे कि हम पढ़ाई में बहुत तेज नहीं है, हम बहुत कमजोर हैं, हमारा मैट्रिक में बहुत ज्यादा नंबर नहीं आया है, इंटर में बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, हम पढ़ते हैं वो चीज बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम रहता है। कुछ विद्यार्थी बहुत तेज होता है, वो जब पढ़ेगा तभी ओकरा याद हो जाता है। हम तो पढ़ते हैं 5 दिन बाद भूलिए जाते हैं। अभी किताब पढ़ाई गए 10 लाइन पढ़े या पीछे 8 लाइन क्या पढ़े तो भूल गए। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है क्या आप लोग को? तो अब क्या है कि आपको लगता होगा कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, पर बात ये नहीं है। आपका भी नाम आपको याद दिलाने के लिए बहुत बार घर के लोगों ने प्रयास किया होगा। मम्मी है, पापा है, ये पहचान करावे ले। जब आप छोटा थे 3 साल के 2 साल के, तब आपके घर के लोगों ने बहुत प्रयास किया, समझाया कि बउआ ये बोलो पापा है, ये पापा है, ये पापा है। तब पापा पापा बोलना सीखे थे। मुश्किल वो भी था उस समय आपके लिए। ABCD A से Z तक अल्फाबेट आपने जब पढ़ा था बहुत पिटाई हुआ होगा। अ आ ई तक पढ़े थे ना जी, बड़ा मार खाए होंगे। और लिखने के लिए 2 गो रसगुल्ला पार के आधा खा जाना, एगो डंडा खींच देना, कई तरीके के हथकंडे अपनाए गए थे आपको सिखाने के लिए। हार्ड रहा होगा उस समय, वो भी हार्ड रहा होगा, कठिन था। अब एक बात बताइए, जो आपने 15 साल 20 साल 25 साल पहले पढ़ा, उस समय की पढ़ाई आपको याद है? याद है कि नहीं? और अभी जो 1 सप्ताह पहले 10 दिन पहले पढ़ते वो भूल जाते हैं। अगर आपका दिमाग कमजोर होता तो ये बात
उस टाइम की बात भी भूले होते, आप पागल होते, आप दिमागी रूप से ठीक नहीं होते, तो कोई ऐसी घटना जो आपके जीवन में घटा वो बात आज तक आपको याद है? वो कोई भी घटना हो सकता है जो आपके जीवन में कभी बुरा हुआ होगा या अच्छा हुआ होगा। वो घटना 10 साल पहले का, 5 साल पहले का बात आज तक याद है, तो फिर पढ़ाई के 5 दिन पहले की बात क्यों भूल रहे हैं आप? इसका एक वो कारण है, ध्यान नहीं है। अब बोल हमें ले रहे हैं तो जे इधर से उधर कोई जाएगा, उस सबके देखना है कि कौन जा रहा है, पहचानना है सबके, नहीं पहचानना है। एकाग्रता उसकी कमी हो गई हमारे में। वजह क्या हुआ? जब बच्चा थे ना, उस समय जब पिटाई होता था अ आ ई पढ़ने के लिए, तब डर होता था कि पढ़ना है, अ आ ई पढ़ना है तो फिर मार लगेगा। अब हमारे अंदर बहुत सारे टॉपिक हो गए हमारे माइंड में, हमारा दिमाग हर जगह थोड़ा थोड़ा सब जगह बिजी हो गया। एक फोटो डालेंगे जैसे ही फेसबुक पर, 10 मिनट बाद देखेंगे लाइक कौन कौन कर को। हमारे गांव वाला तो पक्का लाइक नहीं करता है, देखते हैं कि मौसी के लड़का जो है वो लाइक किया था कि नहीं। हमारे बगल वाला जो वो दोस्त है, बर्थडे पार्टी में जो फोटो डाला था उकरा पर हम कमेंट किए थे वेरी नाइस भैया, लेकिन हमारा वाला फोटो में नहीं किया है वेरी नाइस। अब फिर 1 घंटा बाद बीतेगा तो फिर एक बार देखना है कि उस समय 10 लाइक था, अब कितना बढ़ा। तो बहुत सारी चीजें, एक फेसबुक ही नहीं है, बहुत सारे चीज हैं, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, पता न क्या क्या, स्नैपचैट अब कुछ आ गया है, सब दिया गया है, हम लोग भी भूल गए। हम भी बनाते हैं वीडियो, कहिएगा हमरा सबके सुधार रहे अपने बिगड़ल है नहीं, हम वीडियो बनाते पैसा कमाए ले। हम यूट्यूब पर काहे पढ़ाते? पैसा नहीं आता हम थोड़े पढ़ाते। अच्छा मान लीजिए हम कोई ऐसा काम करें जिससे हम गरीब होते जाए, तब बेवकूफ ना होंगे हम जो वही काम करेंगे। समझ में आ रहा है बात की नहीं? आदमी को काम कैसा करना चाहिए? काम ऐसा जिससे दूसरे का नुकसान न हो, अपना फायदा होते रहे, वो काम को करते रहिए। तो अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा नाम हो, समाज में नाम हो, लोग कहे कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छा है। हम पढ़े लिखे पैसा कमाए, बड़ा दिक्कत है पैसा के। पैसा जब सैलरी आएगा 50,000 60,000 एक बार अपने अकाउंट में, अपने जाकर एटीएम से जब 10,000 निकालेंगे, नया नया नोट पर्स में होगा, मजा आ जाएगा। तो ये सब फीलिंग आना चाहिए आपको। अगर इस सब चीज पर ध्यान नहीं तो पढ़ाई नहीं होगा। आपको सोचना है कि आने वाले 2 साल 3 साल में आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। आपके पिताजी 2 कमीज सिलवाए हैं, वह 2 साल तक चला रहे हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि नहीं, जैसे ही हम सरकारी नौकरी में जाएंगे तब पहले 5 सेट तक पिताजी के ले जाकर रायमंड में सिलवाएंगे, क्या पहनिए बढ़िया से और रहिए एकदम पेन कर टाइट हमेशा। माता जी जो है दुर्गा पूजा में खरीदी साड़ी, लेकिन दिवाली या छठ में नहीं खरीदी, वही दुर्गा पूजा वाला साड़ी से काम चला ले। तो ये अपने अंदर इस बात को लाइए और सोचिए कि ये चीज नहीं होगा। जब मन होगा माई को बैठाएंगे बाइक पर या कार में लेके जाएंगे और कहेंगे कि एक बार मन पसंद 10 गो साड़ी खरीद लो, बहुत तकलीफ की हो। अब सोचिए कि अगर ये खुशी अपनी माँ को दीजिएगा, अरे कमाइएगा तो पैसा अपने रखिएगा, कल शादी ब्याह हो जाएगा पत्नी के दीजिएगा, गृह मंत्री वही ना होती है घर के। लेकिन माँ के खुशी उतने में बहुत ज्यादा मिल जाता है। आपको खाली देख लेगी कि समाज में आप बढ़िया जीवन जी रहे हैं, लोग आपके वजह से उनको अच्छा कह रहा है, बस उनको ये सबसे बड़ी खुशी मिलता है। तो ये सब चीज अगर आपके दिमाग में नहीं है, आप कैसे मेहनत करिएगा। अच्छा एक बात बताइए, रोटी पूरा मिल जा रहा है, भर पेट खाना, रूम में पंखा, हाथ में मोबाइल, मोटरसाइकिल या साइकिल चौक पर जाने के लिए, पहनने के लिए जब मन हो तो वो जींस 2 टी-शर्ट खरीदा जाएगा। तो आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है, अभी काहे मेहनत करिएगा। तो गरीब के बाल बच्चा मेहनत करता है, जब कमी महसूस होगा तभी ना मेहनत होगा। तो अगर आप गरीब घर में पैदा लिए हैं तो ये अवसर है आपके लिए, ये मौका है आपके लिए। गरीब घर में पैदा होना एक अवसर है, ये मौका है कि मानव जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ा अवसर है।
लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़का चीज हो भाई, कौन पाप कैले रहियो, ऐसा खानदान में पैदा हो गई, दादाजी कुछ न कलथुन, पिताजी कुछ न कलथुन, अब हम की कर सकलिए यहाँ, भाई तो मदद नहीं करता है, काहे मदद करेगा भाई तोरा, काहे करेगा, नहीं करेगा। अपन मदद जब आप खुद नहीं कर सकते दूसरा काहे करेगा। कहा गया है कि भगवान भी उसका मदद करते हैं जो खुद के लिए मदद करने की कोशिश करता है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, टेंशन नहीं लेना है, आप तैयारी में लगे हैं ना जी। आप याद करिए जब 10वां तक आप पढ़े, आपके गांव से 10 को विद्यार्थी आपके साथ था। जब आप 12th कंप्लीट किए तो हो सकता है 5 को रहा होगा आपके उस समाज से, 5 को छट गया शुरू में। और जब 12th कंप्लीट हुआ फिर यहाँ तक जब आप पहुंचे होंगे तो हो सकता है कि आपके समाज का 1-2 होगा, न तो नहीं होगा, आप अकेले होंगे उस समाज से। तो उसे छूट गया कि नहीं छूट गया, यानी आप वहां से सफर तय करते करते यहाँ तक आ चुके हैं, अब मंजिल के करीब हैं। तो यहाँ से हतोत्साहित नहीं होना है, जिनका नहीं हुआ है मेहनत करिए और फालतू बात को इग्नोर करना है। जब तक आप सफल नहीं है समाज में आपको इज्जत नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि हमरा अच्छा काहे नहीं कह रहा है, जैसे ही आप फेल हो गए तो समाज में एक बात उठेगा, हम तो पहले ही जानते रहिए, पढ़े वाला थोड़े रहे। आपके समाज के आदमी ही कहेगा, हम जानते थे लफुआ था 1 नंबर का, सवेरे साइकिल लेकर निकलता था बाजार की तरफ, आता था रात में, और जबकि तुम पढ़ रहे थे, मतलब उससे नहीं, समाज को क्या चाहिए, रिजल्ट। आपके पिताजी को नहीं पता है कि आप पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी को पता है कि जीके में कितना स्कोर आप करिएगा, काहे नहीं स्कोर करिएगा, कम क्यों हो रहा है, ज्यादा क्यों हो रहा है, मैथ में कौन टॉपिक कमजोर है, किस वजह से कमजोर है, पिताजी माताजी को पता है क्या इसके बारे में। ये आपको पता होगा कि कहला कमजोर है, तो आपके माँ बाप को नहीं पता आपके बारे में सही से। तो समाज को और परिवार को रिजल्ट चाहिए होता है आपसे। रिजल्ट आया तब मेहनती है, रिजल्ट नहीं आया 1 नंबर के आवारा है, आता है समझ में। तो ये उम्मीद आप नहीं कर सकते, वो ताने मिलेंगे आपको, वो सब होते रहता है। तो इन सब चीज को इग्नोर करना होता है, फालतू बात पर ध्यान नहीं देना है, लोगों का काम कहना होता है, आपको मेहनत करना है। एक बार क्या हुआ, अच्छा कई बार आपके मन में जो मैंने एक बात बोला कि जो परिवार से कोई ऐसा नहीं किए हुए होता जो आप अलग करने जा रहे हैं, तब भी लोग विरोध करता है, कहेगा अगर बाप कहियो कल गई कुछ हो जाई कर दी हो, हीरो बने चाहिए। जब आपके पिताजी मजदूर थे, गरीब थे, आपके दादाजी, तो समाज भी यही चाहता है कि उससे अगर आप बाहर निकल रहे तो कहेगा काबिल है, यानी ज्यादा काबिल है। एक बार क्या हुआ कि एक बाज, बुझते ना बाज, जब ये बादल लगा है तो वो आसमान में चल जाता है उड़े, कहता है कि बारिश उरिश के हमरा कोनो फर्क न पड़ता, बारिश नीचे ना होगा, ये बादल के ऊपर उड़ता है, फिर ओकरा घोंसला बनाने का कोई जरूरत नहीं होता बाज को। तो उसका क्या हुआ कि एक बार अंडा मुर्गी के अंडा के साथ मिल गया, बाज का अंडा, तो उसमें से जब बच्चा निकला छोटा छोटा तो सब आपस में खेल रहा था। तो मुर्गी का बच्चा है और बाज का बच्चा है, उसमें मुर्गी के कई बच्चे सब आपस में खेल रहे थे, दोस्त थे सब। तो एक दिन बाज का बच्चा आसमान में उड़ते हुए एक बाज को देखा, तो अपने साथी सबको कहा कि रे भाई वाह चल भी अपना के उड़े, बड़ा मजा आता है ऊपर चल रही। तब से कहा कि पागल है, दिमाग खराब है तो हर उड़ लेगा, औकात है तो हर, कौन है से चिंता है तू, कहा कौन है, कहा बाज है बाज, तो कहा हम सब कौन है, हम सब मुर्गी के बाल बच्चा है, कहा से बात, कहा हाँ यह बात है, कहा कि ना हमारा भरोसा नहीं होता, दूगो पंख हमरो है ओकरो है, तो जब पंख है और उड़ रहा है तो हम लोग नहीं उड़ सकते हैं। कहा दिमाग खराब है एकरा रे, चल चचा से पूछवा दे छी तोरा, अपना के खानदान में कोई न उड़ले यहाँ तक। क्या यार जो बुजुर्ग सब था उनका समाज में
कहा कि ओ चाचा दादा एकर दिमाग खराब हो गए, आई बाज के उड़े देख लेल के ऊपर आसमान में, तो कहे छे कि चल अपनो आर के उड़े, आज तक उड़ले अपना के खानदान में कोनो। कहा कि रे दिमाग खराब हो, हमरा उम्र है ऐसी बात बन गेल हमर। कहा कि ना उड़ सकली हम, कहा बिल्कुल नहीं, कोशिश भी मत करना, गिर पड़ जाएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा। कहा ठीक है, तो जब आप कह रहे हैं तो बात मान लेते हैं। मान गया, धीरे धीरे जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, आसमान में नहीं उड़ता। अब बताइए वो आसमान में उड़ सकता था कि नहीं? बाज का बच्चा था, उड़ सकता था, बस उसने अपने आप को पहचान न सका, क्योंकि जिस समाज में वो रह रहा था वो फेलियर समाज था, वो एक असफल समाज था, इसलिए उसको उड़ने नहीं दिया। उसको कहा कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। अरे तक कभी नहीं हुआ तब होगा, तब ना हमारा नाम पहला होगा। कोई चीज पहला भी तो हुआ है। कैसे बोलते हो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम पायलट, भारत के प्रथम सेनापति, प्रथम कोई हुआ होगा ना। तो जब पहले हुआ, एक हुआ, वही प्रथम है। तो आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। जब फेलियर समाज में रहिएगा, आपको शिक्षा दिया जाएगा। बेटियां जब निकलेगी घर से पढ़ने के लिए, तब माए के सिखावे जाएगी बगल वाला महिला, ये पागल होता। बेटी पढ़ लेलकै ना, इंटर पास कर लो, बियाह कर दो, जहां जते तहां पढ़ते। हमारे समाज में सबसे पहले यही शुरुआत होता है सर। बेटी अगर मैट्रिक पढ़ ली, मैट्रिक पढ़ने का मतलब है पहले उसको शादी कर दो। अगर मैट्रिक के बाद वो बच गई है, तो जब 12th पास हो गई है, अब तो शादी कर दीजिए। शादी हो जाएगा, पति पढ़ाने वाला मिलेगा, घर परिवार पढ़ाने वाला होगा तो पढ़ाएगा। बेटा नहीं, बेटा पढ़ा है, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया है तो इंटर में पढ़ाते हैं। अच्छा, इंटर में अच्छा नंबर लाया था तो और आगे पढ़ाते हैं। मेडिकल करवा दे कि इंजीनियरिंग, अब बेटा से पूछा जाएगा खेत बेच दे, गरीब है तो, बेटा है तो पढ़ा देना है। लेकिन जिन लड़कियों ने या जिन माओं ने यहाँ तक अपनी बच्चियों को भेजा है और वो समझते हैं कि मेरे लिए बेटा बेटी एक समान है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये बेटियां पढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि माँ जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, आने वाला पीढ़ी शिक्षित होता है। और याद रखिएगा, जो शख्स आपके सामने बोल रहा है, बस इसी दम पर कि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। चाहे हम इस गरीब परिवार से थे, लेकिन मेरी माँ 1971 में ही मैट्रिक पास थी, तो मेरी माँ शिक्षित थी, इसीलिए कम ज्यादा शिक्षा हमें सभी भाई बहनों को मिला। और मेरी माँ का ही देन है, मेरी माँ पहली गुरु है। और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि हर बार मैं उनके कोख से पैदा लूं और उनका कोख नसीब हो कि अगर दोबारा कहीं अगर ये सृष्टि में होता होगा तो मैं चाहूंगा कि ईश्वर ऐसा करे कि दोबारा उन्हीं के कोख से पैदा करे मुझे। ताकि मेहनत करिए, मेहनत कहियो बेकार नहीं जाता है। हम इंसान हैं, भविष्य देखने की ताकत हमको नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ना आपको पता है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं सही दिशा में अगर आप कार्य करेंगे तो निर्णय बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, बढ़िया आएगा, और परिणाम इतना बढ़िया आएगा कि कभी कभी आपको एहसास नहीं होगा कि इतना लायक आप थे, जो इतना चीज आपको ईश्वर ने दे दिया, आपको विश्वास नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर कभी मौका मिलेगा फिर जरूर मिलेगा। थैंक यू। घुटना बड़े हंसते थे, घुटना बड़ा उसका हाइट दिख रहा है, घुटना बहुत है। चलो बिल्ली का थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अपने यहाँ बैठे, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।